सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइज फटाफट इस रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए गाइज, हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से मैं आज आ गया हूँ आप लोगों के बीच। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के चैनल का नाम है कॉमर्स की दुनिया। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दें। तो आज का टॉपिक हमारा स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉक कोई एक टर्म नहीं है उस टाइप का, मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ तो उसमें बता देता हूँ कि स्टॉक जो सामान हमारे पास अवेलेबल होता है, मतलब जो बिजनेस में हम लोग जो भी चीज खरीद करके अपने पास रखते हैं, कुछ ना कुछ तो स्टॉक करेंगे ना। अब हम लोग मतलब जो भी चीज का कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब हम फोन का बिजनेस कर रहे हैं, मेरा बिजनेस फोन का है, तो हम फोन तो स्टॉक करेंगे ही बेचने के लिए, तो उसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉक 3 तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहला रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब जो खुदरा सामान होता है, मतलब कच्चा रॉ मटेरियल जो कच्चा सामान होता है। सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम चल रहा हो। और थर्ड है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो हमारा फिनिश काम हो चुका है। अब ये तीनों को कोई वैसे इसका डेफिनेशन नहीं है, मगर मैं इसे आप लोगों को एक एग्जांपल में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक कार कंपनी है, को ABCD XYZ हमारे पास कार कंपनी है, ठीक है। हम वो कार कंपनी चलाते हैं। तो अब हमारे पास कार कंपनी, अब कार बनाने के लिए हम लोग को सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या चाहिए? स्टील, मतलब या तो कार बॉडी, मुझे नहीं पता, या स्टील हो सकता है वो, या कार बॉडी चाहिए, उसके लिए व्हील चाहिए, लाइट्स चाहिए। तो मतलब ये सब जो सामान चाहिए स्टार्टिंग में, अब हर कार में तो ये सब चीज होते ही है। तो स्टार्टिंग में जो ये सामान हम लोग को चाहिए, यही हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। मतलब ये सब कच्चा सामान है एक तरह से, मतलब स्टार्टिंग का जो सामान होता है, ठीक है। अब जब हम लोग ये सब सामान आ गया, हम लोग के पास अवेलेबल हो गया, तो अब ये सब सामान हम लोग का जाएगा कार के अंदर। अब हम लोग कार में फिट करेंगे, देन द पार्ट्स फिटेड इन द कार, मतलब कार में जब हम लोग डाल दी, तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, मतलब सेमी प्रोड्यूसर। अभी कार हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। अब मतलब व्हील, लाइट्स और उसका बॉडी लग चुका है, अब इंजन वगैरह सब लगाना बाकी है। तो ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम चल रहा है। फिर तीसरा में आता है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर, यानी कि जब फाइनली कार बन जाते हैं, इंजन, एयर बैग्स वगैरह सब कार में लग गए हमारे, ठीक है। अब सब कार में लग गए। अब कार जब लग गया तो कार जरूर शोरूम में आएगी तो कार बेचने के लिए होगी ऑब्वियसली। तो जब कार शोरूम में आ जाता है और बेचने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर्स, और या फिर फिनिश प्रोड्यूसर्स, मतलब जो फाइनली प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, मतलब जो फाइनली बन जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बताया स्टॉक में 3 चीज होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनल प्रोड्यूसर्स। तो बढ़िया से मैंने समझा दिया, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए, अब वो सब जो था हमारा सारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था। अब हमारा मेन अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसमें हमने जितना ये बात थी, एसेट, लायबिलिटी, डेब्टर्स वगैरह सब मैंने अब तक आपको बता दिया, ठीक है। अब 1-2 टर्म हो सकता है छूट गया हो, तो वो मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को बीच में बता दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ये चैप्टर 5 है वैसे तो, लेकिन चैप्टर के हिसाब से नहीं होते हैं अकाउंटेंसी में, मैं आपको बता दूं। अब ये आपका सीनियर क्लास हो गया, जूनियर नहीं है जो आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा नया टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है भाई, नया टॉपिक सुने। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कहते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब कि एसेट यानी कि जो हमारा डेप्टर है, लैंड, बिल्डिंग, एसेट तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा इससे पहले वाले वीडियोस में जाकर के देख ले। फिर हमारा लायबिलिटी, यानी कि जो भी लोन है या क्रेडिटर्स वगैरह ये सब है, उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। और कैपिटल मतलब तो हमारा कैपिटल ही हो गया, ठीक है। अब एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब लायबिलिटी और कैपिटल के सम को, मतलब लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड करके जितना भी आएगा उसे हम लोग एसेट्स कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहले देखिए, राम started a
बिजनेस विथ कैश 20,000, मतलब कि अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 20,000 से, यानी कि हमारा बिजनेस 20,000 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अब हमारा सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास कैश है, तो कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। तो अब एसेट्स है और कैश हमारे लिए क्या है, तो कैपिटल है। तो एसेट्स आया, एसेट हो गया 20,000। लाइबिलिटीज, क्या क्या कैश हमारा लाइबिलिटीज है, बिल्कुल नहीं, तो लाइबिलिटीज की जगह हम लोग 0 लिख दिए। फिर कैपिटल भी हमारा कैश कैपिटल ही है, तो 0 प्लस 20,000, 20,000 इक्वल्स टू 20,000। देखिए ये हमारा एसेट्स हो गया, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं एसेट्स लाइबिलिटी, एसेट हमारा 20,000 कैश है तो वो हमारा एसेट्स है, लाइबिलिटी हमारा जीरोज है, तो कैपिटल हमारा क्या है 20,000 है। तो जब कैपिटल हमारा 20,000 है तो उसका मतलब, ठीक है, तो अब हम लोग दोनों तरफ इक्वल करेंगे, 20,000 0 प्लस 20,000 दोनों तरफ इक्वल है, तो यानी कि हमारा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज को सेटिस्फाई करता है। तो ठीक है गाइस, आज इतना ही, मैंने ये आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टार्टिंग का बस बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा बढ़िया से डिफाइन करके बात करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों को पता है आप लोग का चैनल है कॉमर्स की दुनिया, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसमें कमेंट कर दीजिए। जिनको समझ में नहीं आया कृपया कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।